नमस्कार दोस्तों, ACC प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि गणित के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बात करें तो हम लोगों ने जो टॉपिक पे डिस्कस किया था वो था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से संबंधित हमने टॉपिक्स को देखा, उससे बनने वाले कई सारे प्रश्नों को देखा। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात क्या होता है हम उसको समझेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि अनुपात समानुपात के कितने प्रकार होते हैं, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। उसकी जो भी संभव ट्रिक होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है हमारा अनुपात, अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, फिर इसके पश्चात हम लोग डिस्कस करेंगे समानुपात पे। देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है पहले समझिए। देखिए, अनुपात का सिंपल मतलब यह है कि अनुपात अनुपात मतलब जैसे संख्याओं की, राशियों की, या आप कह लीजिए रुपयों की तुलना करना, अर्थात दो राशियों की तुलना करना क्या है, अनुपात है। दो राशियों की तुलना करना अनुपात है। जैसे अगर हम आपसे कहें 15/30, ठीक है, 15/30 ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो भाग है। क्या है? भाग। अच्छी बात है, ये भाग तो है ही, सिंपल सी बात है, ये भाग है। लेकिन अगर हम यहां लगा दें 15 रुपया और 30 रुपया, इन दोनों का जो रेशियो होता है या इन दोनों का जो भाग होता है यही कहलाता है क्या? रेशियो या अनुपात। अर्थात दो राशियों की तुलना करना, दो राशियों की तुलना करना को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए A है और ये B है, इसके पास था 15 रुपया, इसके पास था 30 रुपया। हमने कहा बताओ किसके पास ज्यादा है, तो आप कहेंगे इसके पास। कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये 2 गुना है और ये 1 है। यानी कि A और B के बीच अगर पैसों का अनुपात देखेंगे तो 1:2 आता है। ठीक है, 1:2। इससे दो बातें क्लियर हुई। पहली कि अनुपात क्या होता है, अनुपात एक तरह से भाग ही होता है, या अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे, ये सिंबल किसका है? अनुपात का। या इसका दूसरा सिंबल और ये भी है, जैसे ऐसे 1/2 आपने ये भी लिखा है, तो ये भी अनुपात का ही मान होता है या अनुपात की ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो दो संख्याओं या दो राशियों, जैसे दो संख्याओं, या आप कह लीजिए दो लोग के पास पैसे कितने हैं, लंबाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात, दूरी का अनुपात, चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात, आप कहें वेग का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात, चाहे जो राशि आप ले लीजिए, दो राशियों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, या दो राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अच्छा दो राशियां, कैसी राशियां भाई? क्या हम 10 मीटर का अनुपात 5 रुपए से कर सकते हैं? आप बताइए, 10 मीटर और 5 रुपए का अनुपात कर सकते हैं? नहीं। तो इससे एक बात और क्लियर होती है। पहला क्या, मैंने आपको बताया कि अनुपात क्या होता है? अनुपात है समान राशियों की तुलना, समान राशियों की तुलना क्या है? हमारा अनुपात है। क्लियर हुआ ये टॉपिक यहाँ पे? अच्छा चलिए, अब कोई आया कह रहा है कि 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर, इसका अनुपात बताइए। तो आप कहेंगे 10/100, 1/10 अनुपात है, जाओ 2 नंबर मिल गया, घंटा मिल गया। गलत। पहली चीज, अनुपात को हमेशा, अनुपात को हमेशा समान इकाई में ही निकाला जाता है। समान इकाई का मतलब क्या है समझिएगा। अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में करिए या इसको सेंटीमीटर में करिए, तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आपका नहीं आएगा। अगर 100 सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे तो आएगा 1 मीटर। अब जरा इसका अनुपात बताइए, 10 मीटर बटे 1 मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, 10:1। ठीक है, देखिए यहां अनुपात आया था 1:10 या 1/10, यहां आया है 10/1। तो सोचिए जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपने यूनिट नहीं बदला,
आपने इकाई नहीं बदली तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ क्लियर हुए आपको। पहला क्या पॉइंट हुआ कि भाई अनुपात को हम तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखते हैं। दूसरी बात ये कि अनुपात जब भी हम निकालेंगे सेम यूनिट में या सेम इकाई में निकालेंगे। जैसे अगर रुपया है तो रुपया में ही अनुपात निकलेगा, पैसा रुपया का नहीं निकलेगा या रुपया पैसा का नहीं निकलेगा। दिन का अनुपात दिन से निकलेगा, दिन का अनुपात साल से नहीं निकलेगा। जैसे अगर हम कह दें कि 2 साल का अनुपात 10 दिन में बताइए, तो आप 2/10 नहीं करेंगे, पहले आप 2 साल को दिन में बदलिए। दिन में बदलेंगे तो 365 प्लस 365 तब पूरा दिन आएगा और बटे ये कर देंगे, और या तो फिर इसको भाग करके साल में लेके जाइए। कहने का मतलब ये है कि अनुपात को आप जब भी निकालेंगे, अभी आपको सवाल जब आएगा तो पूछेगा उसमें, जब भी आप अनुपात को निकालेंगे सेम इकाई में करके निकालेंगे। किग्रा में है तो किग्रा में, पहला वाला किग्रा में है दूसरा वाला भी किग्रा में करिए, पहला वाला ग्राम में है दूसरा वाला भी ग्राम में करिए, या दूसरा वाला ग्राम में है पहला किग्रा में है तो पहले वाले को ग्राम में लाइए। कहने का मतलब ये है पहला और दूसरा, चाहे दूसरे को पहले सा बनाइए और चाहे पहले को दूसरे सा बनाइए, तभी हमारा काम हो पाएगा। क्लियर हुआ बात? तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। पहला कि यार अनुपात क्या होता है समझ में आ गया, चलो ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि अनुपात को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक ही यूनिट में होना चाहिए, एक ही इकाई में। ठीक है, अब बात को समझिएगा। जैसे हमने कहा x संबंधी y, ये कोई अनुपात है, इसको हम लिख सकते हैं x/y। इसमें जो पहला पद होता है इसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती। ये देखिए एग्जाम में पूछा था, क्योंकि नया नया चीज है ना तो अक्सर गड़बड़ा जाता है। और ये दूसरा है परिणामी, शायद आपने सुना नहीं होगा, या सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप जान लीजिए। अनुपात का जो पहला वैल्यू होता है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती और दूसरे वाले को बोलते हैं परिणामी। जैसे हमसे आपसे दे देगा 5 संबंधी 12 में पूर्ववर्ती क्या है परिणामी क्या है, आपसे दे देगा 6 संबंधी 13, आपसे दे देगा 4 संबंधी 11, आपसे देगा 5, आपसे देगा 12। अब मान लीजिए सवाल में पूछ लिया कि पूर्ववर्ती क्या है, पूर्ववर्ती क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं कि पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। अच्छा, 5 का पहले का 4 और 12 का पहले का 11, चलो ये आंसर सही है। नहीं मेरे भाई, अनुपात में पूर्ववर्ती मतलब पहला वाला और अनुवर्ती पूर्ववर्ती नहीं, पूर्ववर्ती मतलब पहला वाला और जो परिणामी कहेगा वो दूसरा वाला। अर्थात अगर इस सवाल की बात करें, इसमें पूर्ववर्ती 5 है और ये जो परिणामी है वो 12 है। ठीक है, पूर्ववर्ती 5 है परिणामी 12 है। क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती और परिणामी ये टॉपिक आपका समझ में, हमने आपको समझाया, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा, कैसे कभी कभार पूछ के आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, अब समझिएगा, देखिए। अच्छा, हमने कहा चलिए 6 संबंधी 7 अनुपात है। हमने कहा ऐसा करो, इसमें 3 से गुणा कर दो और इसमें भी 3 से गुणा कर दो, तो आप कहेंगे 18 बटा आ गया 21। आप कहेंगे ये पूरा पूरा अनुपात चेंज होकर कितना आ गया 18 बटा 21। लेकिन एक बात बताइए, इसको हम पुनः काट पीट करके 6/7 ला सकते हैं? ला सकते हैं नहीं ला सकते? ला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी अनुपात में सेम नंबर से या समान संख्या से, किसी भी अनुपात से समान संख्या से गुणा करने पर, दोनों पदों में, प्रथम पद में भी दूसरे में भी, किसी भी अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर अनुपात का मान चेंज नहीं होता, अनुपात जो रहता है वही रहता है। क्लियर हुई बात? किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में समान संख्या, समान बोलना जरूरी है, ऐसा नहीं 1 में 2 से करिए 1 में 3 से, समान संख्या से गुणा या भाग देने पर अनुपात, भाग देने पर अनुपात वही रहता है। अनुपात आपका क्या रहेगा भाई? वही रहेगा, अनुपात नहीं बदलेगा। ठीक है, आपसे सवाल अगर पूछा x/y में हमने दोनों पदों में हमने 25 से गुणा किया तो अनुपात क्या होगा?
या कहेगा आपसे कि अनुपात की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया आपको 25x और 25y, और बगल में ये भी दिया है x बटे वाई, तो गलती मत करिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि कट जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब एक ही संख्या से हम गुणा करेंगे या एक ही संख्या से भाग करेंगे दोनों पदों में ऊपर भी नीचे भी, तो अनुपात का मान कभी नहीं बदलता। अनुपात का मान कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। ओके, चलिए बात को समझिएगा। हो गई बात, ये आपने समझ लिया, आपने अनुपात जाना। अनुपात के बाद आपने ये जाना कि अनुपात में अगर एक ही संख्या से हम गुणा करें या भाग दें तो अनुपात का मान नहीं बदलता, ठीक है। उसके बाद आपने ये समझा कि भाई अनुपात में दो पद होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को हम पूर्ववर्ती कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, परिणामी कहते हैं, ठीक है, परिणामी। ओके, अब समझिएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप ऑफ रेशियो, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। चलिए यही लिखते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना। अब इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए अनुपात के हम प्रकार को डिस्कस करते हैं, कोई कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्रकार। पहला देखिए मिश्रित अनुपात। देखिए एक होता है साधारण अनुपात। साधारण तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे मान लीजिए अगर कह दे x और y का साधारण अनुपात बताइए, तब तो आप आराम से बता ही देंगे कि x अनुपात y। लेकिन आ गया मिश्रित अनुपात, ये क्या होता है। देखिए जैसे अब अगर मान लीजिए आपके पास अनुपात है a b और दूसरा अनुपात है x y, तो आपका जो मिक्स अनुपात होगा, मिक्स्ड अनुपात होगा या मिक्सअप जो रेशियो होगा, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित रेशियो, बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पदों का गुणा बटे द्वितीय पदों का गुणा। अब ये क्या है समझिएगा, द्वितीय पदों का गुणा। जैसे इसका पहला पद a है और इसका x है, तो इन दोनों का गुणा बटे दूसरा पद y है और b है, इन दोनों का गुणा। अर्थात a संबंधी b और x संबंधी y का जो मिक्स्ड अनुपात होगा वो क्या होगा, ax by by। सवाल आपसे कैसे पूछता है, सवाल आपसे पूछेगा 7 संबंधी 3 और 4 संबंधी 8 का मिश्रित अनुपात बताइए, मिश्रित अनुपात बताइए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा 7 चौके 28, 3 8 24, खत्म। इसको काटना हो तो काट दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हुई। कैसे करना है, प्रथम पदों का गुणनफल बटे, प्रथम पदों का गुणनफल बटे द्वितीय पदों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, अभी सब मिक्स हो जाएगा नहीं तो। मिश्रित अनुपात में ये होता है दोनों अनुपात या 3 अनुपात दिया रहे, 4 ठो दिया रहे, 5 ठो दिया रहे। जैसे मान लीजिए अनुपात आपको दिया है, बार बार माइक देखना पड़ता है क्योंकि बैटरी थोड़ी सी कम चार्ज है। 2,3, 3,5, 7,2। अब आपसे कहा इसका मिश्रित अनुपात बताइए, कैसे आप निकालेंगे, 2 गुना 3 गुना 7, प्रथम पदों का गुना बटे, बटे कह दीजिए या अनुपाते कह दीजिए, बात एक ही है। 3 5 और 2, 3 5 और 2, तो 2 3 6, 6 से 42, अनुपाते 3 5 15 दूना 30। तो इन अनुपातों का जो मिक्स अनुपात होगा या मिश्रित अनुपात होगा उसको क्या कहेंगे, 42:30, ठीक है। यानी कि प्रथम पदों का मल्टीप्लाई और बटे द्वितीय पदों का मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, मिक्स अनुपात। क्या कहते हैं, मिक्स अनुपात। ओके, एकदम ध्यान समझिएगा, सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो प्रकार है वो है वर्गानुपात। अब आप नाम से ही पकड़ लिए होंगे कि वर्गानुपात क्या होगा। जैसे हम कह दें a और b का वर्गानुपात बताइए, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का। तो जैसे हम तो कह दें कि 4 3 का वर्गानुपात बताइए, तो 4 चौके 16,
3 3 9, इसका आपको वर्ग कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? वर्ग। सिंपली आपसे जो भी पूछेगा, मान लीजिए आपसे पूछा करनी में x और करनी में y का वर्गानुपात, तो करनी में x का स्क्वायर करेंगे x, y का करेंगे तो y। आपसे कुछ भी पूछेगा, जैसा पूछेगा हम कर देंगे, हमसे क्या मतलब है चाहे जो पूछे। आपसे पूछा p स्क्वायर करनी में मान लीजिए z, इसका वर्गानुपात बताइए, तो p स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो p पावर 4 और अंडर रूट z का करेंगे तो z, ये आंसर आ जाएगा। हमसे क्या मतलब है, हमें वर्ग निकालना, निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब वर्गानुपात का ही छोटा भाई होता है, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का छोटा भाई होता है सब डुप्लीकेट। अब ये क्या है, इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा। सब डुप्लीकेट यानी कि आधानुपात, आधानुपात, जस्ट इसी का रिवर्स, जस्ट इसी का रिवर्स। जैसे a संबंधे b का जो आधानुपात होगा वो होगा करणी में a और करणी में b। जैसे हमने कहा 16 संबंधे 9 का आधानुपात, वर्गानुपात नहीं, आधानुपात। हिंदी भी लिखा रहेगा पेपर में, इंग्लिश भी लिखा रहेगा। आधानुपात बताइए या सब डुप्लीकेट बताइए, तो इसका हम वर्गमूल ले लेंगे। देखिए 16 का वर्गमूल और यहाँ 9 का वर्गमूल, तो 4 संबंधित 3 आएगा। जरा देखिए आ गया ना, यानी कि इसका जो आधानुपात होगा ये होगा, इसका जो वर्गानुपात होगा ये होगा। तो आधानुपात और वर्गानुपात एक दूसरे से संबंधित है। वर्गानुपात आधानुपात का वर्ग है और आधानुपात वर्गानुपात का अंडर रूट है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप। चलिए अब बात करते हैं तिहरा अनुपात। देखिए दो तीन चीजें आपको समझानी है, फिर आप आराम से कर लेंगे। तिहरानुपात, तिहरानुपात जैसे मान लीजिए a संबंधी b है, तो इसका तिहरा मतलब a घाते 3 b घाते 3, बिल्कुल सही यही होगा। 2 संबंधी 3 का अगर हम तिहरानुपात करें तो 2 घाते 3 और 3 घाते 3 यानी कि 8 संबंधी 27, ये हुआ तिहरानुपात, या इसको बोलते हैं ट्रिपलीकेट। ठीक है, ट्रिपलीकेट समझ लीजिएगा। अब इसी का छोटा भाई आ जाएगा तिहाई अनुपात। नाम से पकड़े रहिएगा, इसमें का उसमें मत कर दीजिएगा। तिहाई मतलब होता है 1/3। ठीक है, जब तिहाई अनुपात कहेगा तो a संबंधी जो b होगा इसका क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब 3 में से 1 बाहर निकालने वाला। ठीक है, जैसे हम कह दें इसी का 8 संबंधी 27 का तिहरा अनुपात निकालिए, सॉरी तिहाई अनुपात निकालिए, तिहाई अनुपात, तो आपको इसका वर्गमूल नहीं घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। 8 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 आएगा, 1 बाहर, इधर 3 बाहर, तो 2 संबंधित 3 आ गया। ठीक है, यानी कि जो तिहरा अनुपात है क्यूब और जो तिहाई अनुपात है वो क्यूब नहीं घनमूल, क्यूब रूट। ठीक है, ऐसे ही हम चतुर्थानुपात और फोर्थ घात का रूट निकाल लेंगे। पंचम अनुपात कहेगा तो पावर 5 कर देंगे। ठीक है, पांचवा भाग कहेगा तो 5 भाग में से निकाल लेंगे 1 को। क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर है? तो देखिए ये था अनुपात के कुछ पार्ट। जैसे मैंने आपको समझाया मिक्स अनुपात क्या होता है। मिक्स मतलब प्रथम पदों का गुणनफल को क्या कहते हैं? मिक्स अनुपात। वर्गानुपात मतलब जो भी पद है उनका आप वर्ग कर दीजिए। आधानुपात मतलब उनका वर्गमूल निकाल दीजिए। तिहाई अनुपात तिहरा अनुपात मतलब उनका क्यूब रूट कर दीजिए, और तिहाई अनुपात मतलब उनका घनमूल निकाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ प्रकार थे किसके? ये प्रकार थे आपके अनुपात के। देखिए ये सब चीजें डिस्कस तो, क्योंकि आपको लग रहा है यार एग्जाम में सवाल आता है ये सब क्या बता रहे हैं। सवालवा ऐसे पूछता है मेरे भाई, अगर पूछ लिया कि 64/112 या 64/27 या 64/729 का निकालिए तिहाई अनुपात, अब आप पगला जाएंगे, तिहाई अनुपात क्या बोल रहा है ये, या तिहाई की जगह बोल दिया मान लीजिए तिहरा अनुपात बताइए, तो वहां भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप इसको जानते रहे। ठीक है, चलिए अब एक बचा है इनवर्स रेशियो। क्या बचा है? इनवर्स रेशियो।
इनवर्स मतलब होता है व्युत्क्रम। नाम से शायद आप परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित है तो ध्यान दीजिएगा। व्युत्क्रम मतलब होता क्या है, जैसे हम कहें कि a का जो व्युत्क्रम अनुपात होगा वो क्या होगा, a का 1/a होगा, सिंपल सी बात है। वैसे ही b का क्या होगा, 1/b होगा, 1/b। हम कह दें a और b का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं, सीधा सीधा 1/a अनुपात 1/b, यही होगा इनका व्युत्क्रम अनुपात। जैसे 4 संबंधी 3 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, 1/4 संबंधी 1/3। ठीक है, दोनों को 1/1 कर देना है, ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात या इनवर्स रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। ठीक है, देखिए डिफिनेशन बताने का मतलब यही है, आप थ्योरी से परिचित हो जाइए। अगर आप थ्योरी से परिचित हो गए ना तो फिर आप उड़ा देंगे सब सवालों को, अब पटाख से 2-3 सेकंड में लगा कर धर देंगे। ठीक है, देखिए अब हम जो आपको कुछ सवाल बताने जा रहे हैं, बहुत ही धांसू ट्रिक बताएंगे। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आप ये पढ़िएगा और अगर आपको लगे नया है तो वीडियो को 2-4 लोग में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए सवाल है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c आपको बताना है। सवाल समझिएगा, सवाल आपके पास है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c आपको निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए आपने कई तरीके पढ़े होंगे कि है करो, बटे सट्टे करो, एलसीएम लो, फैलसीएम लो। आज आपको इतनी धमाकेदार ट्रिक बताएंगे, आप इसको देखिए कितने सेकंड में आप लगाते हैं, आप खुद देखिएगा। और अगर आपको लगे नया है, इस सवाल को हम सॉल्व करा रहे हैं। सवाल क्या है, 3a + 4b + 5c अगर इक्वल है तो आपको a अनुपाते b अनुपाते c निकालना है। आपने जहां मन तहां से पढ़ा हो, ये ट्रिक देखिए और आपको लगे नया तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं, आपसे a पूछा है, कोई बात नहीं, a वाले को छोड़ दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 अनुपाते। b पूछा है, b को छोड़ दीजिए, 5 तियां 15। c पूछा है, c को छोड़ दीजिए, 4 तियां 12, खत्म। लो आंसर हो गया आपका। बताइए कितना टाइम लगा, आप इसको हवा की तरह उड़ा देंगे। देखिए ये सवाल आपने पढ़ा होगा ना, आप कहीं से पढ़े होंगे, बट्टे करो, एलसीएम लो, ये करो वो करो, कुछ नहीं, सीधा आंसर खत्म। आपको और हमें कुछ बताना भी ना, हम बताएंगे आपको। इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे ही नहीं। जो आपको बेस्ट तरीका मिल जाए आप उसी पर रहिए। तो हम इसको क्यों डिस्कस करें, आपसे आपका खोपड़ी खराब क्यों करें। देखना है, एक देख लीजिए। देखिए इसको हल करने का तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका देखिएगा, इसको हल करने का तरीका दूसरा क्या होता है, 3b 4b 5c। आप क्या करेंगे, 3 4 और 5 का पहले लेंगे लस, तो इसका लस आएगा 4 3 12 5 60, 60 आ गया। अब अगर आपको a का निकालना है, अगर a का, तो 60/a के साथ जो है उसको भाग करिए 20। b का निकालना है तो 60 जो b के साथ है उससे भाग करिए, कितना आएगा 15। c का निकालना है तो 60 जो c के साथ है उससे भाग करिए 5 से 12। अब देखिए आपके पास रेशियो क्या आया, 20 15 और 12। क्या हमारा ये आंसर नहीं आया था, आया था ना। तो हम इस मेथड से क्यों करें, जितना कम समय हो सकेगा उतने कम समय में लगाएंगे। तो इस सवाल को आप देखिए हमने कितने समय में किया। अब आप एक सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, आप खुद करेंगे। चलिए सवाल बताइए, देखिएगा, यदि 4x रेशियो इक्वल टू 5y इक्वल टू 6z, तो आपको रेशियो बताना है x y और z का। किसका, x y z का। सवाल समझिएगा, दिया है यदि 4x बराबर 5y बराबर 6z इक्वल टू याद है तो x y z का रेशियो बताइए। कैसे करना है, सेकेंडों में। x पूछा है, x को छुपा लीजिए, 5 छक्के 30। y पूछा है, y को हटा दीजिए, 4 छक्के 24। z पूछा, z को हटा दीजिए, 4 पंचे 20, खत्म। रेशियो क्या आ गया, 30 24 20, कहानी खत्म, दी एंड। आंसर आपका हो गया। बताइए कहां दिक्कत है।
कहीं दिक्कत हो बताइए? इसको और छोटा करना है आप कर सकते हैं। अगर तीनों किसी एक नंबर से कट रहा है तो आप काट दीजिए। अगर इसको देखें 2 से कटेगा 15 आएगा, ये कटेगा 12 आएगा, ये आएगा 10। अब नहीं कटेगा, आपका आंसर हो गया 12, 15, 12, 10। कोई दिक्कत हो तो बताइए। मजा आया लगाने में? एक और लगा लीजिए। देखिए आपको सिखाना है मैथ, ठीक है? मैथ मतलब कुछ नहीं। देखिए सवाल है यदि 8a बराबर 5b बराबर 9c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c आपको बताना है। a अनुपाते b अनुपाते c आपको बताना है। हम समझ दे रहे हैं आपको, बताइए फटाफट पूरा करिए। क्या निकल रहा भैया? देखिए सवाल हमारे पास क्या है भाई? सवाल है कि 8a बराबर 8 सॉरी इंग्लिश हिंदी में आइए। हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है? यदि 8a बराबर 5b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए। मैंने आपको क्या बताया था? क्या मेथड? पटाख से a पूछा है, a वाले को गोली मारिए। 5 9 45 अनुपाते b पूछा है, b वाले को गोली मारिए। 8 9 72। c पूछा है, c को गोली मारिए। 8 पंजे 40। आपका आंसर ठीक है 45 संबंधे 72 संबंधे 40। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खत्म। दी एंड हो गया। अब बताइए अगर इससे सरल आपने ट्रिक कहीं पढ़ा हो तो बताइए। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट में नाइस जरूर लिखिएगा, जो भी आप 2-4 लोग देख रहे हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, 2-4 लोग सीख भी लें। तो ये तरीका हो गया ऐसे सवालों का अनुपात निकालने का या ऐसे सवालों को हल करने का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और समझते हैं। कभी कभार हमसे कुछ अलग टाइप के सवाल पूछ लेता है। जैसे सवाल पूछता है यदि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 5 तथा b संबंधे c बराबर 3 संबंधे 4 तो a b c निकालिए। अब देखिए मैटर यहां फंसा दिया। आपसे कह रहा है कि a अनुपाते b बराबर 2 5 है और b अनुपाते c बराबर 3 4 है, तो a b c निकालिए। ये तो फंसा दिया हमको। अब हम क्या करें यार? इसका भी 2-3 मेथड है, लेकिन हम सबसे बेस्ट मेथड पकड़ेंगे, सबसे बेस्ट जो आपको आसान पड़े। देखिए कह रहा है अनुपात मतलब बटे, a बटे b बराबर 2/5 है और b बटे c बराबर 3/4 है। देखिए इसमें और इसमें है ई बबुआ दोनों में कॉमन है। बी यहां भी बी है, यहां भी बी है, लेकिन ये 5 है, ये 3 है, ये तो गड़बड़ा गया। हमारा टारगेट यही होगा, ये बी है, ये बी है, ये 5 है, ये 3 है, गड़बड़ हो गया। या तो 5 को 3 करें हम, या तो 3 को 5 करें, या तो दोनों को बदल दें, बराबर कर दें। किसी भी तरीके से आपको बी को बराबर करना है। ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है। यहां 5 नहीं है तो 5 से गुणा दोनों पदों में, यहां 3 नहीं है दोनों पदों में 3 से गुणा। अब जरा बताइएगा क्या हो जाएगा? ए की जगह पे 2 तियां 6, बी की जगह पे 5 तियां 15, 5 तियां 15, दोनों में से कोई ले लीजिए। सी की जगह पे 4 पंचे 20। आंसर हो गया आपका। क्या करना है आपको? आपको जो बराबर है या जो दोनों में मैच कर रहा है उसी को फोकस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सवाल एक और समझिए। सवाल आपके पास है x अनुपाते y बराबर 3 संबंधे 7 और सवाल है आपके पास y z बराबर 2 संबंधे 5। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x अनुपाते y अनुपाते z। कैसे निकालेंगे आप? x बटे y बराबर आपको दिया है 3/7, y बटे z बराबर आपको दिया है 2/5। ये 7 है, ये 2 है, यहां 7 नहीं है दोनों पदों में 7 से गुणा, यहां 2 नहीं है दोनों पदों में 2 से गुणा। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें y बराबर करना है। देखिए 3 दूना 6, x की जगह पे 6, y का 7 दूना 14, दूसरे से 14, चाहे जो लिखें 14, z की जगह पे 5 7 35। आंसर खत्म। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अनुपाते 14 अनुपाते
35। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 6:14:35। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और सवाल देखिए, P/Q का मान है 7/14, Q/R का मान है 9/18। चलिए, हमसे कहा PQR निकालिए, PQR का अनुपात कैसे करते हैं भाई? देखिए, P/Q बराबर है 7/14, Q/R बराबर है 9/18। आप समझिएगा, यहाँ 14 है, यहाँ 9 है। अब कैसे हो यार, मामला गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ 14 नहीं है, 14 लिख दीजिए, यहाँ 9 नहीं है, 9। ऊपर नीचे सेम नंबर से सेम नंबर। देखिए, 7×9 63, 14×9 126। चाहे यहाँ कर लीजिएगा, 9 का 14 गुणा करेंगे तब भी 126 आएगा। अनुपात 18 का 14 गुणा करिए, 18 है 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो जाएगा। 7 हासिल, 18 एक कम 18 और 7 25, 252। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 63, 26, 252। ठीक है, 63, 26, 252 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको देखिए अगर कट पिट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे अगर आप ध्यान दें तो 3 से ये कटेगा। देखिए, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, अनुपाते 3 चौके 12, 3 दूना 6, अनुपाते 3 अठो 24, 3 चौके 12। आ जाएगा आपको उत्तर। और काटेंगे भी, फिर कटेगा क्या शायद? हाँ, फिर कटेगा। देखिए, फिर काटेंगे तो 21 से कटेगा, 21 से कम 21, 21 दूना 42 और 21 चौक 84। 1 संबंधी 2 संबंधी 4, आंसर आ गया। कट रहा है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने अनुपात समानुपात को स्टार्ट कर दिया है। अनुपात के बारे में पढ़ा हमने, प्रकार पढ़ा, उससे समझ में मैंने आपको 2-3 टाइप के प्रश्न कराए। आई होप आपको मजा मिला होगा या आपने एंजॉय किया होगा वीडियोस को। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल।